अस्सलामुअलैकुम, कैपिटल टीवी में खुश आमदेद। मैं हूँ मुअज़्ज़म अस्कर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जब हुकूमत संभाली तो हालात बहुत ख़राब थे। उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्क दिवालिया होने के करीब था। सबसे ज़्यादा जुमला जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है घबराना नहीं। वेस्ट इंडीज़ जाते थे तो टीम को कहता था घबराना नहीं। सबसे ज़्यादा सेंटर जब से हमारी गवर्नमेंट आई वो है घबराना नहीं। जब हम अपने ज़माने में सबसे मुश्किल टीम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलने जाते थे तो उधर मुझे अपनी टीम को कहना पड़ता था घबराना ना। जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना, और आज मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि घबराना ना। हालात बहुत बुरे थे, सबको पता है कि मुल्क बैंकरप्ट था, तो मुझे अंदाज़ा था कि हम एक मुश्किल वक्त से जब गुजरेंगे, तो मुझे अपनी टीम की फिक्र थी। मैं एक सबसे पहले तो आज आपको खुशखबरी दे दूं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुराद सईद का रिहाम खान की किताब के खिलाफ लंदन में दावा दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुराद सईद जल्द लंदन में तौहीन आमेज मवाद पर दावा दायर करेंगे। चाहते हैं कि गलत खबरें ना फैलाई जाएं। वज़ीर आज़म की इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि अपोजिशन घबराई हुई है, आपने घबराना नहीं, कारकर्दगी पर तवज्जो दें। मुआशी आशारिये बेहतर, आवाम को कारकर्दगी से मुतालिक आदाद शुमार से आगाह करें, हुकूमती कामों को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें। फवाद चौधरी ने पीका एक्ट पर इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी। शुरका ने पीका ऑर्डिनेंस पर तनकीद को बिला जवाज करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पीका में नाम निहाद हतक इज्जत तरमीम की गई। पीका एक्ट में तरमीम से हुक्मरानों का चेहरा बेनकाब हो गया। पहले हुकूमत की जानिब से मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदियां आयद की गईं, इसके बाद अब सोशल मीडिया पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि क्या पीका एक्ट से सच छुपाया जा सकता है? तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया है कि पीका कानून इमरान खान की आवाम को गुलाम बनाने की कोशिश है। फेक न्यूज़ और रीट्वीट करने पर भी 5 साल सजा होगी। FIA फेक न्यूज़ देने वाले को बगैर वारंट गिरफ्तार कर लेगा। काले कानून में फेक न्यूज़ की कोई तारीफ मौजूद नहीं। 22 करोड़ आवाम को जहनी गुलाम बनाने के लिए तरामीम की गई हैं। ड्रकोनियन कानून में जो इमरान खान साहब ने बनाया है, जो अमेंड किया है, उसके ज़रिए फ़ेक न्यूज़ खाली ये कह देना कि ये फ़ेक न्यूज़ मेरे बारे में चलाई गई है, वो 5 साल गिरफ्तारी उस शख्स की कर दी जाएगी। अगर वो सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट को रीट्वीट करेगा तो उस रीट्वीट करने पे भी उसको 5 साल गिरफ्तार बग़ैर मजिस्ट्रेट के नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दे दिया गया है। ये 22 करोड़ अवाम को इमरान खान साहब ने ज़ेनी गुलाम बनाने के लिए एक ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स की हैं। वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट ऑर्डिनेंस 2022 नामंजूर। मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी का वजारत इत्तलात की मीटिंग से वॉकआउट। मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी का ऑर्डिनेंस वापस लेने तक मुलाकात ना करने का फैसला। वजीर इत्तलात मीडिया को मसरूफ रखकर ऑर्डिनेंस मंजूर कराना चाहते हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से यह कहा गया। मजीद कहा गया कि कई मिसालें मौजूद हैं कि वजारत इत्तलात आज़ादी इजहार राय को मस्क कर रही है। सहाफ़ी बरादरी ने पहले भी हुकूमत को खतरनाक रुझान से खबरदार किया था। ऐसे इकदामात से हुकूमत, अवाम और मीडिया के दरमियान फासिला पैदा हो रहा है। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। हुकूमत ने जाली खबरों की रोकथाम के लिए 5 साल तक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। नया ऑर्डिनेंस जारी करने वाली तहरीक इंसाफ के अहम तरीन अफराद माजी में खुद इसकी शदीद मुखालिफत करते रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जाली खबरों की रोकथाम के लिए तरमीम शुदा पीका एक्ट 2016 जारी कर दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक किसी भी फर्द के तशख्खुस पर हमले पर कैद 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। शिकायत दर्ज कराने वाला मुतासिरा फरीक, उसका नुमाइंदा या गार्डियन होगा। फेक न्यूज़ का कलाकमा करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो एक तो 3 साल की जगह 5 साल सज़ा होगी। ये अब ऑफेंस जो है वो बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा। सदर पाकिस्तान समेत PTI हुकूमत के वुज़रा जिन कवानीन को ला रहे हैं और उनका दिफा कर रहे हैं, माजी में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद इसकी शदीद मुखालफत करते थे। तरमीम शुदा पीका एक्ट पर दस्तखत करने वाले आरिफ अलवी जब सदर नहीं थे तो 2015 में उन्होंने कौमी असम्बली में पास किए गए साइबर क्राइम बिल की मुखालफत की और तरमीम लाने का ऐलान किया था। शीरी मजारी ने इस पर रीट्वीट करते हुए कहा था कि तरमीम तैयार है, अगले असम्बली सेशन में इस बिल को मुस्तरद कराएंगे। 2017 में इमरान खान जब वजीर आजम नहीं थे तो कहते थे कि जमहूरियत में साइबर क्राइम लॉ जैसे कवानीन कबूल नहीं, और ये सिर्फ PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को धमकाने और गिरफ्तार करने के लिए लाया गया है। शिबली फराज जब विफाकी वजीर नहीं थे तो 2016 में एक ट्वीट में उन्होंने साइबर क्राइम बिल के पास होने पर इसे खौफनाक करार दिया था। माजी को छोड़कर हाल पर नजर दौड़ाएं तो हालात कुछ इस तरह से नजर आते हैं कि जैसे हमने अपने माजी से कुछ भी ना सीखा हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर कायद नून लीग नवाज शरीफ पर तनकीद। कहा, बीबी शहीद के खिलाफ खड़े सिलेक्टेड के पास नेक नियति से गया। हमारे दोस्त कहते थे पहले इस्तीफा दो, हमारे साथी कहते थे अदमे एतमाद नहीं लाना चाहिए। अब वो साथी हमारी बात तस्लीम कर रहे हैं। तहरीक अदमे एतमाद की बात पीपल्स पार्टी की जीत है। एक नियति के साथ, एक सच्चा दिल के साथ मैं हर उस मुखालिफ के पास जाया जो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुखालफत भी करते थे। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मुल्क इस वक्त मुश्किल में है, मुआशी बहरान का सामना है, मुल्क की जमहूरियत समेत 18वीं तरमीम खतरे में है, हमारी जिदोजहद कामयाब होगी। इस मुश्किल में है, मुआशी बहरान का सामना है, हमारा जमहूरियत को, हमारे इंसानी हकूक़ को ख़तरा है। 1973 की तरमीम और 18वीं तरमीम ख़तरा में है, और अब जब हम सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान ने अदमे एतमाद बारे आसिफ जरदारी को ब्रीफिंग दी। आसिफ जरदारी ने हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों पर मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया। हमारे मेंबर की तादाद मुकम्मल है, हुकूमती इत्तेहादी भी राबते में है, आसिफ जरदारी की जानिब से ये कहा गया। आइंदा आम इंतखाबात में अवाम की अक्सरियत किसे वोट देगी, नई सर्वे रिपोर्ट जारी। आम इंतखाबात की सूरत में PTI और मुस्लिम लीग नून में कड़े मुकाबले की तवक्को। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 5000 से ज्यादा अफराद ने मुल्क भर से हिस्सा लिया। 23% पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ को पहली पसंद करार दिया। 22% अवाम नून लीग को वोट देने की हामी निकली। हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की तब्दीली का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का आला सतह का इजलास खत्म। इजलास में कमीशन मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम की शिरकत। इलेक्शन कमीशन के इजलास में हुकूमती ऑर्डिनेंस का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध हुकूमत कच्ची आबादियों के रिहायशियों को मालिकाना हुकूक देना चाहती है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से यह कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया कि ये मालिकाना हुकूक कराची के कच्ची आबादियों के रिहायशियों को भी दिए जाएंगे। लाड़काना में वाक़े गरीबो मकान हाउसिंग कॉलोनी के रिहायशियों को मालिकाना हुकूक मुफ्त देने की मंजूरी। ये कॉलोनी शहीद भुट्टो ने 1976 में कायम की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत स्ट्रीट क्राइम से मुताल्लिक इजलास हुआ। शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ गई हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे पुलिस और रेंजर सड़कों पर नजर नहीं आती। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मुझ पर तनकीद होती है, बुरा नहीं मनाता। कराची में स्ट्रीट क्राइम का बढ़ना तशवीशनाक है। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। आवाम के जानो माल को हर सूरत महफूज बनाना है। मुझे और मेहनत करने की जज्बा पैदा होता है इस चीज़ों से। अगर मुझे पहले नंबर पे करते शायद मैं थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाऊँ, कंप्लेसेंट यानी मैं सुस्त हो जाऊँ, ढीला हो जाऊँ। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली और रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज ने पार्टी इजलास में सुर बखेर दिए। हमजा शहबाज का लाहौर में सोशल मीडिया टीम की मीटिंग के दौरान गाया फरमाइशी गाना वायरल हो गया। तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। पेंडोरा और पैनमा के बाद दुनिया भर में एक और बड़ा मालियाती स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया। क्रेडिट स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स का रिकॉर्ड लीक कर दिया गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने $100 अरब से ज्यादा के अकाउंट्स की तफसीलात जारी की। स्विस अकाउंट लीक्स दुनिया का एक और बड़ा मालियाती स्कैंडल। स्विस का अकाउंट लीक में जनरल ज़ियाउल हक के इंटेलिजेंस सरबराह का नाम भी शामिल। जनरल ज़ियाउल हक के करीबी साथियों में शामिल शख्स का नाम स्विस सीक्रेट्स में दिया गया। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान अफगानिस्तान पर रूस के हमले के वक्त पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के सरबराह थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 23 और 24 फरवरी को रूस का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर रूस जाएंगे। विफाकी काबीना अरकान समेत आला सतह का वफ्द भी रूस जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर मजहबी उमूर तुर्की डॉक्टर अली अरबाश की वफ्द के हमरा मुलाकात हुई। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इमरान खान का रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का फैसला काबिल कदर है, डॉक्टर अली अरबाश की जानिब से यह कहा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से यूनिसेफ के डायरेक्टर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की गई। बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और आगाही हुकूमती तरजीहात में है। वज़ीर आज़म की जानिब से यह कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि स्कूल से बाहर बच्चों की तालीम और एनरोलमेंट पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर आज़म ने हुकूमती कलीदी इक़दामात कोरोना के लिए पाकिस्तान के जामे रद्द-ए-अमल पर रोशनी डाली। वेलकम बैक। अभी आपको अपडेट करें, सहाफ़ी मोहसिन बेग को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने सहाफ़ी मोहसिन बेग को मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मोहसिन बेग के वकला ने अदालत में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। सहाफ़ी मोहसिन बेग की मेडिकल रिपोर्ट फराहम की जाए। मेडिकल रिपोर्ट्स ताहाल फराहम नहीं की गई। अदालत ने MS पॉलीक्लिनिक को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने MS पॉलीक्लिनिक को रिकॉर्ड समेत 23 फरवरी को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरखास्तों पर समाअत हुई। FIA की जानिब से अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका से मुतालिक तमाम केस यकजा कर दिए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत हुई। थेरेपी वर्क्स के मालिक ताहिर जहूर के वकील अकरम कुरैशी के हतमी दलाइल मुकम्मल। हमारे खिलाफ 4 नंबर 13 लगाया गया। जाहिर जहूर को जाकिर और इस्मत ने फ़ोन किया। ताहिर जहूर से मुताल्लिक कहा गया कि उनकी हिदायत दी जाती रही। अब प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कौन सी हिदायत दी जाती रही हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान बगैर मुशावरत CSP अफसरान के तबादले का मामला। एडवोकेट जनरल सिंध और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी। अफसरान की 25% तय्युराती सूबा सिंध का हक है। ऑफिसर्स की कमी के बायस ये तनासुब मुकम्मल नहीं हो पाता। अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह कहा गया। मॉडल कंदील बलोच कत्ल केस के हवाले से आपको अपडेट करें। मरकजी मुलजिम को रिहा कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने मरकजी मुलजिम को बरी करने का तहरीरी फैसला जारी किया।
केस में रियासत कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून मलिका बुखारी की जानिब से यह कहा गया, जबकि मामले पर खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों और बाज हुकूमती वज़रा का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, ये दो फरीकैन का ज़ाती केस नहीं, इसके मुआशरे पर भी असरात मुरतब होंगे। समाजी तंजीमों की जानिब से यह कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया कि कैसे 3 साल पहले एक खातून को कत्ल करने वाले मुलजिम को मुआफ किया जा सकता है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मरने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में मजीद 31 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजमूई हलाकतों की तादाद 30,040 तक पहुंच गई है। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 1,360 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में वायरस से सेहतयाब अफराद की तादाद 14,03,000 से जायद हो गई। पंजाब में 4,99,063, सिंध में 5,64,522 अफराद मुतासिर हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में 2,14,955 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इस्लामाबाद में 1,33,839 अफराद मुतासिर, बलूचिस्तान में 35,274, गिलगित बल्तिस्तान में 11,358 अफराद मुतासिर हो चुके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ है। 100 इंडेक्स 313 पॉइंट्स कमी से 45,362 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर 175 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे इजाफे से 177 रुपए 80 पैसे पर फरोख्त हुआ। फी तोला सोना 100 रुपए कमी से 1,27,000 रुपए की सतह पर आ गया। खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।